अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ वो भी एक ट्रैवल का है। तो ये हम लोग जा रहे थे सिटी मैनहट्टन। वहाँ से हम लोग फेरी पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जा रहे थे। मेरी नंद जो है वो छोटी वाली वो यूके से आई हुई थी और वहाँ जाने के लिए हमें 2 ट्रेन्स लेनी पड़ती हैं। ट्रेन पे इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है कि आप अगर गाड़ी पे चले जाएं तो आप बस यही सोचते रहेंगे कि आपने गाड़ी लगानी कहाँ है, तो वो आपको वैसे ही एक स्ट्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रेन्स और बसेस यूज़ करते हैं न्यूयॉर्क में, वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो ये मैं आपको डिफरेंट व्यूज़ दे रही थी। तो ये जी बस हमारा पहला स्टॉप आ गया। ये 59 स्ट्रीट से पे हमने उतरना था और यहाँ से हमने अपनी ट्रेन चेंज करनी थी। पहले हमने एन ट्रेन ली थी और एन ट्रेन ने हमें 59 स्ट्रीट पे उतारा और ये छुट्टियाँ थी और देखिए बिल्कुल ये सबवे खाली था और ये आ गई हमारी आर ट्रेन। यहाँ से हमने लेनी है ये आर ट्रेन, जाएगी सीधी जो है वाइट हॉल पे जो स्टॉप है। वहाँ से हमने थोड़ी सी बस 1-2 ब्लॉक वॉक करके आगे अपनी फेरी लेनी थी। तो ये जी आ गया हमारा स्टॉप। ये देखें आपको लग ही नहीं रहा होगा कि न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन है कि पूरा का पूरा खाली है, लोग ही नहीं थे। और क्योंकि उसकी वजह ये थी क्योंकि वेकेशंस चल रही थी। तो ये देखें वाइट हॉल स्ट्रीट, यहाँ पे आपने उतर के आप बस 2 ब्लॉक हमने चलना है। और यहाँ पे ये 3 बजे वाली फेरी थी क्योंकि हमें ये था कि हम 3 बजे वाली फेरी ले लें और हम लेट हो रहे थे और बस निकलने वाली थी और अभी हमने टिकट्स भी बाय करनी थी। ऑनलाइन हमने काफ़ी ट्राई की थी टिकट्स की, लेकिन वो पता नहीं क्या मसला था, वो बाय नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ पे हमें ये था भागो भागो भागो। और ये देखे लाइन दूर से मैंने देख ली थी, इतनी ज़्यादा थी कि मुझे देख के डर आ गया कि ये हम कैसे कवर करेंगे। तो ये हमने टिकट्स बाय करने के बाद ये अब हम फेरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शुक्र है सिक्योरिटी से भी हम गुज़र गए थे। सिक्योरिटी मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकी थी क्योंकि यहाँ वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है वीडियो वगैरह बनाना। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही होती है चेकिंग जैसे एयरपोर्ट पे होती है, आपकी हर चीज़ चेक होती है। तो ये बस हम फेरी में बैठ गए और बस अब हमारी फेरी चलने वाली है। और ये आप रश चेक करें, वेकेशन की वजह से यहाँ पे सारा रश इधर ही है, मुझे लग रहा है ट्रेनों का सारे लोग इधर ही आ गए हैं। और मैंने नीचे से फेरी पे ऊपर चढ़ने से पहले ही देख लिया था सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाके बैठना है ताकि सारा व्यू अच्छे तरीके से पूरा जो है वो एंजॉय कर सके। हालांकि मैं यहाँ पे मुझे लगता है मैं 6 दफ़ा जा चुकी हूँ और फिर भी मेरा वो पेंडू बच्चों की तरह ऊपर बैठने का शौक़ नहीं पूरा हुआ 6 दफ़ा जाने के बावजूद। अभी भी वो वैसे का वैसा है, पता नहीं वो कब ख़त्म होगा, देखते हैं कब ख़त्म होता है। मुझे नहीं लगता वैसे ख़त्म होने वाला है। आप लोग भी बताइए कि किस किस को मेरी तरह के ऐसे शौक़ हैं। आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको ये ऐसे शौक़ होंगे। और अभी तक मेरा वो विंडो सीट बेशक वो गाड़ी की हो, जहाज़ की हो, बस की हो, जहाँ मर्ज़ी हो, वो वाला भी अभी तक वहाँ का वहीं है, वो जुनून उतना ही है। पहला मेरा जहाज़ में बैठती क्या होता है सवाल, विंडो वाली जगह मिलेगी मुझे। चले जी हमारी फेरी चल पड़ी। आप लोगों को मैंने बातों में लगा दिया था और ये देख लें जी फेरी भी हमारी आइलैंड पे पहुंचने वाली है। और ये जहाज़ जो हैं ये सिक्योरिटी के होते हैं जो आपके पूरे कवर कर रहे होते हैं। तो ये हम आइलैंड पे आ चुके थे। तो ये देख लें पूरे आइलैंड पे है क्या है, बस ये एक ये माई खड़ी हुई है, बस इसको लोग देखने आते हैं दूर दूर से। मुझे अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन फिर मैं भी हर दफ़ा यही देखने जाती हूँ ना। और सबसे मज़े की चीज़ आइलैंड की वो ये है लेमनेड, जो कि हर दफ़ा हम लोग लेते हैं, बड़े शौक़ से लेते हैं। पहले ये होता था 5 डॉलर का, अब पता नहीं 6 के 7 डॉलर का कर दिया है। लेकिन ये अच्छा ख़ासा ह्यूज साइज़ होता है और बहुत मज़े का ये। जो भी कोई जाए यहाँ पे तो वो ये लेमनेड तो ज़रूर पिए, बहुत मज़े का होता है। और ये देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये एक साइड पे जब हम आते हैं तो पूरा सिटी का व्यू आता है। ये देखिए पूरा सिटी का व्यू आ रहा है और साथ ही इसके ये है न्यूयॉर्क सिटी का और इसके साथ लेफ़्ट साइड पे है न्यू जर्सी। ये अभी मैं जो आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ ये इसका है। और ये देखें ये फेरी कितनी प्यारी है, ये पहले वक्तों में चलती थी। तो मेरा ख्याल है ये आइलैंड तकरीबन 1 घंटे में कवर हो जाता है। और अगर आपने इस पर ऊपर जाना है और ऊपर की टिकट्स आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ती है काफ़ी देर पहले।
और आपकी पूरा रैकेट वगैरह चेक होता है, उसके बाद वो आपको मिलती है। तो कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी। और ये देखिए बर्ड्स कितने, डक्स जो हैं, बर्ड्स मैं बोल रही हूँ वैसे डक्स थी, कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये फ्रांस की तरफ से जो न्यूयॉर्क को गिफ्ट मिला हुआ है और लोग इसके पीछे पागल हैं इसको देखने के लिए। और इस पे आइलैंड पे आपकी काफ़ी जो है वो वॉक भी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अगर हलाल खाने का मसला है तो आपको घर से कुछ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ आप जब फेरी से उतरते हैं उसके बाद कुछ खा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे उस दिन हम नहीं बना के लेके गए थे घर से, वरना हमेशा लेके ही जाते हैं। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री और इसकी कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग खा नहीं सकते थे, सिर्फ फ्राइज़ ले सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि हलाल का मसला होता है। और बाकी ये लोग तो आराम से जो भी खाना खाएं खा सकते हैं। तो हमारा बल्कि एक बैग जो था वो भी वहाँ पे आइलैंड पे रह गया था। तो ये अब वापस जाने वाली फेरी पे हम लोग बैठ गए थे। ये देखिए तो ये दूसरी फेरी है, ये न्यू जर्सी के लिए निकल रही है, और जिसमें हम बैठे हुए हैं वो निकल रही है न्यूयॉर्क के लिए। तो ये जितने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे सनसेट के, और जितने भी प्यारे थे वो मैंने म्यूज़िक लगा के आप लोगों के साथ शेयर किए ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें। तो ये जी हमारी फेरी आ चुकी है वापस न्यूयॉर्क में, जहाँ से चली थी वहाँ पे वापस आ गए हम लोग। तो बस अब हम वेट करेंगे। मैंने कहा आप लोगों को ये ऊपर से भी एक व्यू दिखा दूँ। ये देखें, ये इसको यहाँ पे साथ इसको फेरी को बांधा जाता है। तो ये हम उतर के बाहर आ गए थे, और यहाँ से ही हमने वेंडीज़ जो है वो खाया था, वापस आके खाया था। तो उसकी शायद, और ये यहाँ पे ये देखें, ये फ्रेश फ्रूट है वो सेल कर रहे हैं, छोटी छोटी कार्ट्स लगी हुई होती हैं। और ये वापस हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं, 1 घंटा हमें लगना था जाने के लिए। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।